नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। गेम प्लान में आज हम बात करेंगे पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच की। यह मैच लखनऊ के कारा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। पंजाब के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। पहले हाफ में 7 में से 6 मैच जीतने वाली टीम लगातार 6 मुकाबले हार चुकी है। पंजाब को लखनऊ के खिलाफ जीत के बाद रविवार के अन्य मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। दूसरी तरफ लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। आईपीएल में दोनों टीमें 8वीं बार भिड़ेंगी। आईपीएल में दोनों टीमें 7 बार भिड़ चुकी है। लखनऊ ने 3 और पंजाब ने 4 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा है। इस सीजन दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। पहले मुकाबले में पंजाब ने अपने होम ग्राउंड पर लखनऊ को हराया था। लखनऊ के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश की शानदार फॉर्म। पिछले मैच में दोनों ने 8.2 ओवरों में 109 रन की साझेदारी की थी। निकोलस पूरन पिछले 4 मैचों में केवल 87 रन बना चुके हैं और फॉर्म में वापसी करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पूरे सीजन जो उनका बल्ला खामोश रहा है तो आज के मैच में भी खामोश ही रहेगा। दूसरी तरफ बात करेंगे जरा एलएसजी कप्तान ऋषभ पंत की, जिनके बल्ले से सीजन में केवल एक अर्धशतक निकला है और पंत आखिरी मैच में बड़ी पारी खेलने के साथ सीजन को खत्म करना चाहेंगे। ये उनकी चाह है, लेकिन उनकी फॉर्म जो है वो उस तरीके से एलएसजी के लिए पूरे सीजन में सरदर्द बनी रही। वहीं गेंदबाजी में यह देखना दिलचस्प होगा कि मोहम्मद शमी की टीम में वापसी होती है या नहीं। मिचेल मार्श 13 मैचों में 563 रन बना के टीम के टॉप रन स्कोरर हैं। वहीं प्रिंस यादव 13 मैचों में 16 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर हैं। पंजाब किंग्स की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बल्लेबाजी क्रम बन गया है। शुरुआती मैचों में आक्रामक शुरुआत देने वाले प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और कपूर कोहली पिछले कई मैचों से फ्लॉप रहे हैं। प्रियांश ने पिछले 7 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है, जो पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे। प्रभसिमरन सिंह पिछले 5 पारियों में केवल 1 50 लगा चुके हैं और उस तरीके की शुरुआत भी दोनों नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अब बात करेंगे सरपंच यानी कप्तान श्रेयस अय्यर की, जिनका बल्ला भी शांत है। पिछले 6 हार में वह केवल एक बार 50 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। दिल्ली के खिलाफ मैच जीतने वाला मिडिल ऑर्डर आउट ऑफ फॉर्म है, जबकि खराब गेंदबाजी और फील्डिंग ने टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे पहले शशांक सिंह का ही नाम आप देख लीजिए, जो प्रैक्टिस सेशन में भी कैच छोड़ते हैं और कई बार उनके कैच छोड़ना इतना भारी पड़ जाता है कि पंजाब मैच हार जाती है। वहीं कूपर कॉनली 13 मैचों में 473 रन बना के टीम के टॉप रन स्कोरर हैं। अर्शदीप 13 मैचों में 14 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर है, लेकिन ये जो टॉप विकेट टेकर अर्शदीप सिंह का आप 14 विकेट देख रहे हैं ना, भाई साहब का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि 4 ओवरों में कम से कम 50 रन वो अधिकतर सभी मैचों में 13 मैचों को आप देखिए तो एक में 65 है, एक में 42 है, एक में 40 है, एक में 54 है और एक में 67 रन है। खैर उसकी इन सब के बाद भी 14 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। अब जरा बात करते हैं हिकाना में जो आज मैच होगा वो पिच नंबर 2 पर होगा, जो स्पिनरों के लिए काफी मदद मिलती है और बल्लेबाजों के लिए बड़े हिट्स लगाना आसान नहीं होता। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी मूवमेंट और स्विंग मिलती है, जो बल्लेबाजों के खिलाफ असरदार साबित हो सकती है। जैसा कि पहले मैच में हमने देखा था किस तरीके से मोहम्मद शमी ने आपको शुरुआती ओवरों में विकेट निकाल के दिए थे। ये उसी मूवमेंट का नतीजा था। लखनऊ का हिकाना स्टेडियम बाकी मैदानों से अलग माना जाता है, जहां दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में 200 रन आम है। वहीं इस औसतन स्कोर हिकाना का 165 से 170 के बीच रहता है। इस मुकाबला को संतुलित नजर आ रहा है, लेकिन इस पिच पर अब तक 28 मैच खेले गए हैं और 11 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 15 बार लक्ष्य पीछा करने वाली टीम जीती है और एक मैच टाई हुआ है और एक का रिजल्ट नहीं निकला। बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। लखनऊ में इस मैच के दौरान मौसम बेहद गर्म और शुष्क रहने वाला है। दिन भर तेज धूप और लू चलने की संभावना है और शाम 7:30 बजे का तापमान 36 से 38 डिग्री के आसपास रह सकता है। तो बारिश की तो फिलहाल कोई संभावना नहीं, आसमान साफ रहेगा, लेकिन रनों की बारिश और छक्कों की बारिश आपको होती जरूर नजर आएगी। अब जरा प्रेडिक्ट 11 देख लेते हैं कि टीमें दोनों कैसी आज दिखने वाली हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी चिंता का विषय है इस लखनऊ के लिए कि लखनऊ टीम करना क्या चाह रही है। इस पूरे सीजन में आप देखें तो हर बार एक नया मैच विनर तलाश कर रही थी। पहला मैच हो सकता है लोगों को ना याद हो, 13 मैच पहले की कहानी है। ऋषभ पंत ओपन करने चले आए थे लखनऊ से जब मैच, और हुआ क्या, जल्दी आउट हो गए। एक बॉल आई, एलबी हुए और चले गए। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और भी थी जो किसी ने नोटिस नहीं की। इस पूरे सीजन में आपको ऋषभ पंत की वो कप्तानी नजर आई क्या? नहीं, वो फैसले नहीं ले पा रहे थे। इस बार उनके पीछे एक और व्यक्ति खड़ा था जो एक टीम को लीड करने की कोशिश कर रहा था और लीड भी कर रहा था।
नाम है मिचेल मार्श। हो सकता है अगले सीजन में वो हमें कप्तान बनकर एलएसजी की टीम में नजर आए, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है। जहां जहां पर ऑस्ट्रेलियन कोच है वहां आप देखिए, पंजाब में जरूर श्रेयस अय्यर कप्तान है, लेकिन आप एसआरएच को देखिए, आप जस्टिन लैंगर एलएसजी के हेड कोच हैं, वो अगले सीजन में रहते नहीं रहते, ये बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल मिचेल मार्श मुझे अगले कप्तान नजर आ रहे हैं और सीजन के एंड में आते आते वो भी फॉर्म में आ गए हैं और जॉश इंग्लिश के साथ अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। टीम में बहुत बड़े बदलाव होते नजर नहीं आ रहे हैं। मोहम्मद शमी आज भी आपको मैच खेलने की संभावना है मुझे कम लग रही है, लेकिन आज इनको मैच खिलाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि आपने अपनी बेंच पूरे भी 14 मैचों में 14 मैच आज वो अपना खेलेंगे, इन 13 मैचों अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक ही नहीं करी लखनऊ में। उनकी पूरी कहानी दिग्पेश राठी, प्रिंस यादव, मयंक यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रही, या फिर आवेश खान को लेकर चले आए। लेकिन बड़ा सवाल था कि जब आपने पैसा खर्च करके अर्जुन तेंदुलकर को लिया है तो टीम में क्यों नहीं? अर्जुन तेंदुलकर का टीम में ना होना उनको दो तरीके से नुकसान कर रहा था। दिग्पेश राठी बैटिंग नहीं कर पाते, लेकिन बॉलिंग में भी उस तरीके का कमाल नहीं कर पाए वो। और अर्जुन तेंदुलकर आपको एक अच्छे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बॉलर मिलते हैं, साथ ही साथ वो आपको अपर उसमें बल्लेबाजी भी करते नजर आते हैं। अब जरा इस टीम पर नजर डालिए जरा, यहां पर पहले ही लखनऊ की बात कर लेते तो आज भी मैंने इस पूरी टीम, मोहसिन खान जो कि विकेट टेकर है, वैभव सूर्यवंशी को आउट किया था उसके बाद से, और इस बार आईपीएल में सबसे ज्यादा मेड इन ओवर भी इन्हीं के नाम है। मयंक यादव हैं, आकाश महाराज सिंह है, प्रिंस यादव हैं, दिग्पेश राठी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ही खेलेंगे, शाहबाज अहमद के तौर पर उन्हें एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनके पास। और आपको बता दो अब्दुल समद पिछले मैचों में खेले, फिर गायब हुए, फिर आए, वो आपको गेंदबाजी करते नजर आएंगे। आयुष बडोनी भी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो एक बॉलिंग करने के ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप यूज कैसे करते हो। किसी गेंदबाज को उस तरीके से यूज करते नजर नहीं आए ऋषभ पंत, क्योंकि दिग्पेश राठी जो कि पिछले सीजन में पावर प्ले के अंदर बॉल डालते नजर आते थे, कई बार पहला ओवर लेके आए थे, इस बार वो किस फॉर्म में है ये उन्हें खुद भी नहीं पता है। खैर दूसरी तरफ प्रियांश आर्या है, फॉर्म की तलाश में ये भी है। 7 में से 6 मैच जीतने आई टीम अभी तक प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है। वो उसका कारण है कि उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो गया है। कूपर कोहली को आप हटा दी, श्रेयस अय्यर, प्रसिमरन सिंह, सुरेश शेखडे, शशांक सिंह ने भी उस तरीके का परफॉर्म नहीं किया है। लगातार प्रेडिक्शन बहुत करते हैं वो, लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंस अभी भी नहीं कर पाए हैं। अजमतुल्लाह उमरजई हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, अच्छी फॉर्म में है, लेकिन वो परफॉर्मेंस आना बाकी है, तो शायद वो आज मैच हो सकता है। हरप्रीत बरार एक अच्छे लेफ्ट आर्म है और एकाना की पिच पर आपको स्पिनर्स का अच्छा बोलबाला नजर आता है, क्योंकि यहां पर विकेट भले ना ले, लेकिन रन को रोकने में स्पिनर बहुत कारगर होते हैं। वहां पर लकी फर्गुसन है, तेज स्पीड आपको नजर आएगी। अर्शदीप सिंह है, युजवेंद्र चहल है, और आप इंपैक्ट प्लेयर पे नाम देखिए मार्कस स्टोइनिस है। इन दोनों टीमों को देखिए, आपको लगेगा कि भाई ये टीम कागजी तौर पर ये टीम बहुत मजबूत है या ये टीम बहुत मजबूत है, लेकिन हो क्या रहा है, ये दोनों टीमें उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। उसका रीजन ये है कि जब आप पंजाब के लिए जाते हैं तो वहां पर आप चेक करिए, वहां पर आपको मार्कस स्टोइनिस इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नजर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यहां पर मार्कस स्टोइनिस को आप मेन उसमें डालिए, युजवेंद्र चहल को आप डालिए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, क्योंकि अमूमन आप कर यही रहे हैं। आज जो विकेट है एकाना का, वहां पर मार्कस स्टोइनिस की बॉलिंग में आपको जोर देना होगा। मार्कस स्टोइनिस बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, और जो कि देखिए ग्राउंड पर औसतन स्कोर जो है वो 165-70 का, मैं कह रहा हूं 200 भी बन जाते हैं। तो वहां पर मार्कस स्टोइनिस जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, उनकी स्लोअर, देखिए शरीर बहुत बड़ा है लेकिन बॉल वो बहुत तेज नहीं फेंकते हैं, वो स्लोअर बॉल पे बैट्समैन को फंसाते हैं, और वो एक की फैक्टर हो सकता है इस ग्राउंड पे। आप लकी फर्गुसन के साथ जाना जरूर चाहते हैं, लेकिन लकी फर्गुसन आपको पूरे इस, मैं बता दूं, अगर आज वो मैच खेल रहे हैं तो आपको खूब रन देने वाले हैं, क्योंकि उनके पास उनका वो शेन बॉन्ड वाली यॉर्कर नहीं है, वो आपको फुल लेंथ बॉल देते हैं या फिर बाउंसर मारते हैं, जिसपे आसानी से मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश आपको खेलते नजर आएंगे। यहां पर की फैक्टर होगा हरप्रीत बरार को कैसे आप यूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात दोनों टीमों की कि दोनों कप्तानों को अपने लिए समझना होगा, एक से अभी वाइस कैप्टनसी छीनी है और दूसरे को मिली है, यानी ऋषभ पंत से टेस्ट की वाइस कैप्टनसी ली गई है और श्रेयस अय्यर को वनडे की वाइस कैप्टनसी दी गई है। तो इनको बहुत बड़े लेवल पर भी बताना होगा कि मैं लीड तो बहुत अच्छा करता हूं। खैर श्रेयस अय्यर के लिए रिकी पॉन्टिंग जो महानतम कप्तान है ऑस्ट्रेलियन टीम के, उन्होंने भी कहा कि आपको इंडियन टीम का कप्तान बनाना चाहिए, लेकिन यही अप डाउन देखे जाते हैं सब जगह। जब आप देखिए आप 7 में से 6 मैच जीत कर आए और अभी तक आप क्वालिफायर नहीं है, अभी भी आप अगर मगर हैं,
अगर इसमें देखिए सिनेरियो कैसा है, अगर मैं बात करूं पंजाब टीम का, तो इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुंबई इंडियंस की रोल निभा रही है इनके क्वालिफाइंग में। अगर वो राजस्थान को हराती तब ये क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन लखनऊ के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है आज उनको अपनी बेंच स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी चाहिए। अर्जुन तेंदुलकर को मौका दीजिए। आप पूरे सीजन एक अच्छे प्लेयर को बैठाने उसका मोरल डाउन होता है, भले वो बेशक बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत अच्छा खेल किया। मैं गोवा में एक मैच में उनसे मिला तो वो जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, वहां पर रन खूब बना रहे थे, तो वहां पर उनको लेके आना चाहिए। क्योंकि यहां पर आप देखें और हेड टू हेड भी अगर देखें ना, तो ये है आंकड़ा को, जैसे मैंने आपको बताया 3 मैच और 4 मैच, और ये 4 मैचों की अगर बात करें तो उनमें से तो एक तो उनके घर पे पिछला ही मैच हरा के आए। 200 रन भी नहीं बचा पाती हैं दोनों टीमें। इन दोनों टीमों के पास सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इनकी गेंदबाजी है। आप समझिए, सुनील नारायण के सामने पुरन को उतारा गया था सुपर ओवर में, लखनऊ के ही ग्राउंड पर। वहां क्या हुआ था, पुरन आज तक 3 सुपर ओवर खेले, तीनों में रन नहीं बनाए, और सुनील नारायण ने और आसानी से जीत गए थे। वो भी मैच जीत सकते थे अगर रिंकू का वो मिसफील्ड ना हुई होती, वो रनआउट का चांस ना मिस हुआ होता। तो फील्डिंग पर दोनों ही टीमों को जोर देना चाहिए। अगर आपने 265 चेस किए हैं तो उससे ज्यादा 200 आपने चेस भी करवाए। दोनों चीजें हैं, ये कागजी आंकड़े हैं, इनको आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपको देखना है। श्रेयस अय्यर के पास अपने अगुवाई मतलब अपनी कैप्टनसी स्किल्स को दिखाने का यह मौका है कि आज आप कैसे खेलते हैं, आज आपकी टीम कैसे खेलती है। जिस देश में क्रिकेट को एक बिल्कुल त्योहार की तरह इस फॉर्मेट को लिया था, T20, यहां पर कई युवा प्लेयर हैं, आप उन्हें टीम में लाइए। जैसे आपने प्रियांश आर्या को टीम में मौका दिया, उसने परफॉर्म किया, कुछ टीम बैक कर रही, ये अच्छी बात है। रिकी पॉन्टिंग अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं। शशांक सिंह इतनी खराब फील्डिंग की, लेकिन वो लगातार टीम में बने हुए हैं। एक अच्छा माहौल है पंजाब किंग्स के पास। लेकिन दूसरे LSG की हम बात करें तो यहां पर मुझे नहीं समझ में आता। मुकेश चौधरी आपको मेरे लाइनअप में नहीं नजर आ रहे होंगे कहीं, लेकिन इंपैक्ट के जो 5 प्लेयर होते हैं उसमें मुकेश चौधरी जरूर होंगे। मुकेश चौधरी वहां आपको नजर आएंगे। अब वो कब खेलेंगे ये बड़ी बात है। जिस बंदे ने आपको एक पूरा मैच जिताया उसको आप ऐसे डाउन पर उतार रहे हो, मुझे लगता है थोड़ा प्रमोट करिए। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीजन उनका निकला है। LSG के लिए दिक्कत यह है कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है जो बदलाव, जो रोटेशन पॉलिसी लगातार चलती है ना, उससे बहुत नुकसान होता है। एक टाइम पर इंडिया टीम में भी यही हो गया था। हम जिम्बाब्वे से ट्रायंगुलर सीरीज हारे थे, उतने ज्यादा चेंजमेंट हो रहे थे। आज कोई प्लेयर का ओपन कर रहा है, कोई नंबर 4 पर खेल रहा है। इरफान पठान एक मैच में मुझे देखा पूरी सीरीज में ओपन करते नजर आए। बॉलिंग में वो पावर प्ले खत्म होने मतलब 20 ओवर के बाद लगाए जाते, जो कि वो बॉलिंग स्टार्ट करते थे स्पेल की। तो ये काफी बदलाव होते थे, उसका ड्रॉबैक भी हमें मिला। हम 2007 वर्ल्ड कप हारे, हम 2007 में उसका देखिए जब कोच हटे, तमाम चीजें हुई। पर जब आप निर्णय लेने लगेंगे, आप जब अपनी टीम को बैक करने लगेंगे, अगर आप समझ सकते थे कि अर्जुन तेंदुलकर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उस टीम में जुड़ते और आप कहीं भी उन्हें उतारते हो, परफॉर्म करके आपको देते हैं। मैं बार बार कहता हूं उस पूरे सीजन में अगर अर्जुन तेंदुलकर नहीं खेल रहे हैं तो LSG में उनके होने का कोई फायदा नहीं है। उनको जब मौका मिला मुंबई इंडियंस से खूब मौके मिले और उन्होंने खूब अपने आप उस मौके को भुनाया भी। प्लेयर्स के लिए इतने बड़े नाम के साथ इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर वो पूरे सीजन बेंच पे है तो लोग सवाल पूछते हैं। अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई से ट्रांसफर इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें क्रिकेट खेलना था। उन्हें यह नहीं बताना था कि मैं एक बहुत बड़े क्रिकेटर जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, मैं उनका लड़का, वो नहीं बताना था। इसलिए अर्जुन तेंदुलकर गोवा जाके खेला। गोवा में अपनी प्रतिभा का उन्होंने लोहा मनवाया, लगातार अच्छा परफॉर्म किया। 36 विकेट हैं उनके। और वही हाल मुझे लगता है पंजाब किंग्स के साथ है। वो 7 मैच जीतने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस टीम के साथ आया कि जितनी बार 200 बनाया उतनी बार चेज हो गया। एक बॉलर आपका जो 14 विकेट लेकर टीम का टॉप विकेट टेकर है, वो अपनी बॉलिंग से ज्यादा रील और ब्लॉगिंग पे ध्यान दे रहा है। अर्शदीप सिंह की बात कर रहा हूं। अर्शदीप ने जितने व्यू अपने उस वीडियोस पे पा लिए, अगर उतनी मेहनत वो जितने मन लगा के कर रहे हैं ना, और इसीलिए यही एक कारण है कि वो टीम से बाहर हो रहे हैं। क्रिटिसाइज नहीं करना किसी को, लेकिन एक आप समझिए टीम में देखिए, आप अर्शदीप सिंह आपको 10वें नंबर पर नजर जरूर आ रहा है,
लेकिन फायदा क्या है जब आप 4 ओवर में 65 रन दे रहे हैं, 4 ओवर में 52 रन दे रहे हैं, आप T20 के नंबर 1 गेंदबाज रहे, सबसे ज्यादा विकेट आपके पास है। दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल है जिनको कोई साथी नहीं मिल रहा कि वो पंजाब किंग्स के लिए अच्छा कर पाए। एक एंड से कभी भी बॉलर प्रेशर बना के रखता है तो अगले एंड पे विकेट मिलते हैं, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। पंजाब किंग्स के साथ ये दिक्कत है और वही दिक्कत एलएसजी के साथ है। एलएसजी इतने बड़े बड़े नाम उसने रख लिए टीम में, वहां पर निकोलस पूरन खेल रहा है, 24 करोड़ इनका प्राइस था। ऋषभ पंत 27 करोड़, लगभग 14 करोड़ में, जॉश इंग्लिश भी 8-10 करोड़ में लिए गए। तो 100 करोड़ तो यही दो जब ले रहे हैं, टॉप 5 ही ले रहा है एलएसजी का। और परफॉर्मेंस देखिए, आप सीजन एंड कर रहे हो 10वें नंबर पे, इतने बड़े नामों से कोई मतलब नहीं। आपके पास केन विलियमसन है, रणनीतिकार हैं आपकी टीम के, जस्टिन लैंगर हैं, वहां पर आपको विजय दहिया नजर आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर, भरत अरुण वहां पर है, इंडिया टीम के जो स्टाफ था वो नजर आता है। यहां पर जहीर खान, गौतम गंभीर, तमाम हमें कोच दिखा, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं बदली आज तक। लखनऊ टीम के साथ या तो दिक्कत, इस बार लोगो भी चेंज हो गया, जर्सी भी चेंज हो गई, पूरा सीजन खत्म हो गया, लेकिन उस तरीके का इंपैक्ट हमें कब मिला, या आखिरी 2 मैचों में। और आज के मैच में क्या होगा भगवान मालिक है। टॉस पर बहुत कुछ निर्भर है, क्योंकि ये टीमें जो आप देख रहे हैं ना, ये तभी एक्टिव हो पाएंगी जब इनके फेवर में टॉस जाएगा। अगर मान लीजिए मिचेल मार्श को चेस करने में खूब मजा आ रहा है, तो ये अगर टॉस जीतते हैं तो इनका कमांड सीधा जाएगा, ऋषभ अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो पहले गेंदबाजी करिए, मैच चेस करने जाएगी टीम हमारी। और उधर वही चीज है कि भाई बॉलिंग करो, अपने आप को बचाओ, हम टारगेट चेस कर सकते हैं, क्योंकि इनको दोनों को पता है कि हमारी बॉलिंग उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर रही है। दोनों टीमें, आपको लगी फर्गुसन, अर्शदीप, युजवेंद्र, हरप्रीत बरार, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, फिर कोई स्लिप निकलेगी, फिर कोई अपना सेलिब्रेशन करेगा, लेकिन फायदा टीम को नहीं होगा। तो हर बार एक स्लिप निकलेगी, और आज मुझे लगता है एक स्लिप निकलेगी और अच्छे मैच की, और वहां पर टीम को जीतना होगा। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ना 4 और 3 का, इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ के लिए अगला सीजन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और उस पूरी फ्रेंचाइजी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जो खबरें आती हैं, ये दोनों चीजें आप देखिए। यहां पर आप एक तरफ प्रेडिक्ट 11 है, पहले तो ये क्लियर कर दूं, प्रेडिक्ट 11 है, और 11 नहीं प्रेडिक्ट 12 है, क्योंकि अब तो 12 या मैं कहूं 16 लोगों की टीम बनती है भाई। 5 इंपैक्ट के भी प्लेयर होते हैं, तो दोनों तरफ लगभग 17 लोगों की टीम बनाई जाती है। तो उन हम 5 इंपैक्ट प्लेयर तो नहीं, लेकिन एक है उनमें, एक तरफ हमारी तरफ दिग्पेश राठी हैं एलएसजी की तरफ, और दूसरी तरफ हमने पंजाब की बात करें तो वहां पर मार्कस स्टोइनिस है, जिसके मैं खिलाफ, मैं नहीं चाहता ऐसी टीम दिखे। मार्कस स्टोइनिस को आप बॉलिंग में भरपूर इस्तेमाल करिए, फील्डिंग में भरपूर इस्तेमाल करिए, और बहुत अच्छे ऑलराउंडर। और जो ये आंकड़े आप देख रहे हैं ना, इसको देखिए जरा, 7 मैच हुए हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस सीजन ने डिफरेंस बहुत ज्यादा कर दिया है। एक टीम 6 मैच जीती हुई, एक टीम पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म। ऋषभ पंत के पास बहुत मौके हैं करने के लिए, उनके पास वो कैपेबल हैं कुछ भी करने के लिए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उन्हें टेस्ट में 40 का औसत है, मैं टेस्ट को ही क्रिकेट मान रहा हूं, मैं 40 के औसत की बात कर रहा हूं, 40 का औसत है उनका, और हर को पता है कि प्रेशर में कैसे खेलना होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है ये नहीं समझ में आ रहा है। इतना दबाव में पिछले सीजन में भी नहीं थे जितना इस सीजन में होने वाले हैं, क्योंकि लगातार ऋषभ पंत उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाए हैं जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया को मैच जिताया था जब इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे। लेकिन अगर आप 2 विकेट गिरा दिए जॉश इंग्लिश और मिचेल मार्श के, तो उसके बाद एलएसजी टीम को आप संभाल नहीं पाएंगे, वो ताश के पत्तों की तरह गिरती जाती है। और दूसरे पंजाब का भी यही हाल है, अगर उनके ओपनर से परफॉर्म कर दिया तो ठीक है, वरना 1-2 मैचों में तो शुरुआत के फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ओपनर नहीं चल रहा है तो मिडिल ऑर्डर पर रन बन रहा है। लेकिन इस बार सेकेंड हाफ आते ही आते तमाम चीजें आ गई, तमाम वीडियोस वायरल हो गए, तनातनी की खबर उसी कैंप से आने लगी जो 7 में से 6 मैच जीत चुकी थी। श्रेयस अय्यर जितने काम हमें नजर आते हैं, बैटिंग में उतने ही आक्रामक है, लेकिन उसका फायदा टीम को नहीं मिला। जब हम देखते हैं एक तरफ कि भाई शशांक सिंह लगातार कैच छोड़ रहे हैं,
उनकी फील्डिंग से उतने रन अगर देखे जाए तो उतने बैटिंग में बने नहीं। बॉलिंग में हम जब नजर डाल रहे हैं तो अर्शदीप सिंह के लिए मैं बार बार यही कहता हूं कि आप वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो भारतीय टीम के लिए की फैक्टर है। अगर वो नहीं चल रहे हैं, केकेआर के लिए अर्शदीप माकरिया, वरुण चक्रवर्ती अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको भी कहा जा रहा है। तो उसी तरीके से अर्शदीप के लिए भी ये मैच बहुत निर्णायक होने वाला है। आज वो अगर 40 रन से ज्यादा देते हैं तो मुझे लगता है आज पंजाब किंग्स को अगली बार उन्हें रिटेन करने के लिए सोचना होगा। तो आज दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है कि अगर वो खेलते हैं, जितने प्लेयर परफॉर्म करेंगे वो आपको अगले सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे एलएसजी से। दूसरी तरफ अगर आज जीत जाती है पंजाब किंग्स तो वो मुंबई की जीत के लिए एक प्रेयर करेगी कि भाई मुंबई ये मैच जीते और हम प्लेऑफ्स तक पहुंच जाए। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही और आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।